हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रज्ञान आईएएस। सो आज हम बात करते हैं कल्चर के बारे में। कल्चर क्या होता है? सो कल्चर इज द वे ऑफ लाइफ ऑफ एन एंटायर सोसाइटी। अब वे ऑफ लाइफ अगर मैंने बात की है तो वे ऑफ लाइफ में क्या क्या आएगा? हमारे रिचुअल्स, हमारी लैंग्वेज, हमारे कोड्स ऑफ मैनर्स, हमारी आर्ट्स, हमारे क्या इंस्टीट्यूशंस इंस्टीट्यूशंस ऑफ अ पॉपुलेशन जो पूरी पॉपुलेशन को मिलते हैं। और ये सब क्या है, जनरेशन टू जनरेशन क्या है, प्रोटेक्टेड किए गए। तो अभी हमने कल्चर की बात की है, तो क्या राम मंदिर एक हमारा कल्चर को प्रिजर्व करने का एक परफेक्ट टॉपिक नहीं होगा? अगर होगा तो हम राम मंदिर के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो राम मंदिर में क्या है कि हम यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ेंगे। तो उसमें स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो राम मंदिर का हमारे पास अभी है, मतलब जो राम मंदिर का लेआउट है जो अभी बन के आया है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। क्या उसमें मटेरियल यूज किए गए, क्या उसका स्ट्रक्चर है, ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि वन वर्ड कोई भी वन डे एग्जाम है, तो उसमें सिर्फ आपको याद रखना है कि जो नया राम मंदिर का जो टेम्पल है, उसका जो डिजाइन किया है वो सोमपुरा फैमिली ने किया है। तो ये क्वेश्चन एक आपका बन के आता है। अभी इसके बारे में हम क्या क्या चीजें जानेंगे, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बात कर देते हैं। इसमें हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव एज वेल एज इसके रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऑफ राम मंदिर देखेंगे। इसमें कौन कौन से सिग्निफिकेंसेस होंगे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस और इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सभी देखेंगे, किस तरीके से क्या क्या डेवलपमेंट है। एक और बात करते हैं कि राम मंदिर अगर टेम्पल बन के आया है, तो हमारे पास इंडिया में टेम्पल कब से बनते आ रहे हैं? और टेम्पल बनते आ रहे हैं तो कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो फॉलो कर रहे होंगे, कोई ना कोई डिजाइन या लेआउट तो सभी का टेम्पल का होगा। अगर सभी का है तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पल हमारे पास है, और राम मंदिर किस कैटेगरी के अंदर आता है? तो ठीक है, अभी देखते हैं इस चीज को। ठीक है, हमारे पास क्या टेम्पल के तीन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, तीन टाइप्स ऑफ टेम्पल्स इंडिया में पाए जाते हैं। तो फर्स्ट वन इज नागर स्टाइल, सेकंड इज वेसारा एंड द थर्ड इज द्रविड़। तो नागर, ये जो हमारे पास नागर जो मेन मेजरली जो नॉर्थ इंडिया में है, तो ये राम मंदिर जो है परफेक्ट एग्जांपल है नागर स्टाइल का। सेकंड जो वेसारा होते हैं, वो उसके लिए हमारे पास लेटर चालुक्यास ऑफ कल्याणी एज वेल एज होयसाला डायनेस्टी के जो टेम्पल्स है, वो परफेक्ट एग्जांपल है वेसारा के लिए। एंड थर्ड इज द्रविड़ टेम्पल। द्रविड़ टेम्पल जो मोस्टली साउथर्न टेम्पल्स जो है द्रविड़ फीचर्स है उनके। तो अभी देखते हैं कि नागर स्टाइल में क्या क्या स्पेशल फीचर्स होते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टेम्पल है नागर स्टाइल का। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें अभी जो जो चीजें है ना, जो जो टर्म्स मेंशन है, हम उनको पढ़ते हैं क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज जगाती। तो अभी हम क्या है कि जगाती क्या होता है कि जो भी टेम्पल बनाया, तो टेम्पल को बनाने के लिए एक हमारे पास बेस होगा। तो जो अप्रेस्ड प्लेटफॉर्म यूज किया गया है, जो बनाया गया है, जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं ये वाला, तो इसको बोलते हैं हम जगाती। सेकंड इज मंडप। तो मंडप क्या होता है, एक असेंबली हॉल होता है कि अगर जहां पे कोई मेन डीटी है, मेन डीटी तक जाने के लिए हमें कहीं ना कहीं असेंबली हॉल से होके जाना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ पीपल्स ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो खड़े होंगे, तो खड़े होंगे तो जो प्लेस जो असेंबली हॉल है उसको बोलते हैं मंडप। सेकंड है हमारे पास गर्भगृह। तो गर्भगृह क्या है कि जहां पे मेन डीटी ऑफ द टेम्पल जो जहां पे रिसाइड करेगी, जहां पे मेन डीटी है वो रिसाइड करेगी, उस एरिया को हम बोलते हैं गर्भगृह। फिर जो गर्भगृह के ऊपर जो एरिया होगा, इसके दो तरीके का हो सकता है। आइदर ये कर्विलिनियर हो सकता है, मतलब गोल गोल घूम के ऊपर की तरफ, या फिर रेक्टिलिनियर बेस्ड में हो सकता है कि स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, और वो धीरे धीरे क्या है घटता जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल, मतलब यहाँ पे एक फोटो ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, जो कर्विलिनियर होगा तो वो हमें सर्कल की तरह दिखेगा। तो ये सर्कल क्या है, धीरे धीरे घटता आएगा, घटता आएगा। और दूसरा जो रेक्टिलिनियर होता है, तो वो रेक्टेंगल की फीचर्स में होगा, ऐसे होगा। फिर इसके ऊपर जो रेक्टेंगल होगा वो इससे छोटा होगा, इस तरीके से। ये इसका टॉप व्यू है कि ऊपर से हम इसको देख रहे हैं, तब ऐसा दिखेगा। तो जो गर्भगृह है, तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग स्टैंड कर रही है, जो ऊपर की तरफ जा रहा है एक तरीके से, उसको हम बोलते हैं शिखर। ये वाला पोर्शन जो हमारे पास शिखर है, तो शिखर के ऊपर क्या है, एक होता है अम्लक होता है, और अम्लक के ऊपर हमारे पास एक कलश होता है। तो ये कलश वाला पोर्शन लिखा है। और कलश के नीचे, कलश एक छोटा सा, मतलब एक तरीके से एक टाइप ऑफ पोर्ट वगैरह बोल सकते हैं, उसके नीचे हमारे पास एक अम्लक होता है। और यहाँ पे कलश के बराबर में ध्वज, ध्वज मतलब झंडे की तरह दिखाया गया है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन लिखा रखा है। प्रदक्षिणा पथ होता है कि जो इसको सर्कल करता है, मतलब बाहर की तरफ जो राउंड वाला जो पोर्शन होता है, उसको बोलते हैं प्रदक्षिणा पथ। तो ये हमने इसमें फीचर्स देखे कि ये नागर स्टाइल में ये फीचर्स होते हैं। अभी एक बार हम स्लाइड में पढ़ देते हैं क्या क्या है। द फर्स्ट वन इज गर्भगृह। तो गर्भगृह क्या है कि एक स्मॉल रूम है जहां पे प्रिंसिपल डिटी ऑफ द टेम्पल रिसाइड करेगी। तो प्रिंसिपल डिटी कौन होती है कि भाई किसका मंदिर है, हम कहते हैं ना कि राम टेम्पल है, तो राम क्या है, प्रिंसिपल डिटी ऑफ दैट टेम्पल है। ठीक है। सेकंड मंडप। तो मंडप क्या है कि एक हॉल का एरिया है या एंट्रेंस है टेम्पल की। जनरली क्या है
किस लिए होता है कि लार्ज नंबर ऑफ पीपल अगर उस टेम्पल में जा रहे हैं तो वहां पे वो खड़े हो सकते हैं या वहां से गुजर के जा सकते हैं टेम्पल में। थर्ड इज शिखर। शिखर क्या है कि माउंटेन लाइक स्पायर, मतलब एक तरीके से जो हमारे पास गर्भगृह है तो उसके ऊपर जो माउंटेन काइंड ऑफ थिंग होती है, मतलब कोई भी टेम्पल हम देखते हैं तो टेम्पल में क्या है कि ऊंची सी इमारत से दिखती है हमको, तो जो ऊंची सी इमारत दिखती है उसको हम क्या बोलते हैं, शिखर बोलते हैं। द फोर्थ वन इज वाहन। तो वाहन क्या होता है, जो मेन डीटी होती है, मेन डीटी को जो माउंट करता है, ठीक है, मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारी डीटी है तो वो उसका वाहन क्या है, उसका व्हीकल क्या है, ठीक है। और ये क्या है कि लाइन ऑफ साइट में होती है गर्भगृह से, जो गर्भगृह है हमारा उसकी लाइन ऑफ साइट में होती है। लाइन ऑफ साइट मतलब कि अगर हम गर्भगृह से देखें तो हमें वो माउंट वो मतलब वाहन दिखेगा, और वाहन से देखेंगे तो वाहन से जो मेन डीटी हमको दिख जाएगी, ठीक है। सेकंड, इसके बाद में जगती, मैंने बताया कि जगती क्या होता है, अपरेस्ट प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो टेम्पल हमारा होता है वो बिल्ट अप होता है, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट चीज कि मंडप क्या होता है, मंडप किसके सामने प्रेजेंट होता है, गर्भगृह के सामने होता है। गर्भगृह के ऊपर क्या है, शिखर होते हैं। इवन मंडप के ऊपर भी शिखर होते हैं, लेकिन अगर हम दूर से देखेंगे तो जो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होगा वो ज्यादा बड़ा होगा, बिगर साइज होगा। अभी राम मंदिर का अगर ये टेम्पल मैं आपको दिखाऊं तो इसमें क्या है कि हमारे पास यहाँ पे भी शिखर है और यहाँ पे भी शिखर है, तो ये मंडप है, ये वाला भी मंडप का पोर्शन होगा, ये वाला भी और ये वाला भी। सबसे बड़ा शिखर कौन सा है, ये वाला। तो कहीं ना कहीं इसके नीचे जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं गर्भगृह होगा हमारा, ठीक है। अभी इस वाले का जो फीचर है, इस वाले को जो हम देख रहे हैं तो इसमें एक कैसा है, सर्कुलर है, सर्कुलर ऊपर की तरफ कम होता जा रहा है, ठीक है, एक तरीके से बेंड अप कर रहा है एक कर्व की तरह अंदर की तरफ। यहां वाले में देखें, इस वाले में और इस वाले में देखें तो कहीं ये क्या है, स्क्वायर बेस है या रेक्टेंगल बेस है, और रेक्टेंगल साइड में धीरे धीरे छोटा होता जा रहा है ऊपर की तरफ। इस वाला ये क्या है, एक ओक्टागनल साइड है, ओक्टागनल शेप है, तो ओक्टागनल शेप में धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो तीनों शिखर हमने देखे, तो इसमें तीन फीचर यूज हुए। इवन हमारे पास जो शिखर होता है, शिखर का भी डिवीजन होता है, उसके भी सब डिवीजन होते हैं, तो शिखर भी हम अभी देखेंगे कि वल्लभी, फमसाना या वेटिना, इनमें तीनों में कैसे डिवाइड होता है, तो उसको भी हमें नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। अभी हम नागर स्टाइल के सब डिवीजन देखेंगे, तो नागर स्टाइल में भी सब डिवीजन है कि जैसे जैसे कोई भी आर्ट डेवलप होती है तो एरिया वाइज डेवलप होने स्टार्ट होती है। अब नागर स्टाइल क्या है, नॉर्थन इंडिया, एक ब्रॉड टर्म हम बता रहे हैं अभी, एक ब्रॉडली हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं कि नागर क्या है, नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। लेकिन नॉर्थ इंडिया में भी डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स ऐसे बन के आए, जैसे पालाज ऑफ उड़ीसा, वहां पे एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर बन के आए। फिर हमारे पास क्या, खजुराहो मध्य प्रदेश में, उसके उनके टेम्पल्स और भी डिफरेंट है, जिसमें लक्ष्मण टेम्पल एक एग्जांपल है हमारा। फिर हमारे पास सोलंकी के टेम्पल है गुजरात में, जैसे सन टेम्पल इन मोढेरा, तो वहां पे हमारे पास एक जो सन टेम्पल का है वो भी एक नागर स्टाइल से बिलोंग करता है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तीनों में डिफरेंट है थोड़ा थोड़ा। तो ये डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, या डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स तीनों एरिया में डिवाइड हुई है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सब डिविजन है किसका, नागर स्टाइल का। अभी क्या है कि हम शिखर का सब डिविजन देखते हैं नागर स्टाइल में कैसे कैसे होता है। द फर्स्ट वन इज रेखा प्रसाद, दैट इज वेटिना, और रेखा प्रसाद को ही हम क्या, वेटिना बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे पास बेस होता है स्क्वायर का, स्क्वायर का बेस है, लेकिन जो वॉल्स होगी, साइड वाली वॉल्स होगी, ये इनवर्ट की अंदर की तरफ ऐसे स्लोप बनाते हुए ऊपर की तरफ एक सिंगल पॉइंट पे जाएगी, ठीक है। स्क्वायर बेस होगा और वॉल्स क्या है, अंदर की तरफ इनवर्ट्स की तरफ ऊपर जाएगी टॉप पे। सबसे ज्यादा कॉमन यही है, इस टाइप के शिखर होते हैं सबसे ज्यादा कॉमन। जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आर्ट जैसे जैसे धीरे धीरे डेवलप करती है, तो आर्ट के डेवलप होने से ये फीचर्स क्या है, कॉम्प्लेक्स होने लगे, क्योंकि इनमें क्या यूज होने लगे कि क्लस्टर शेप में टावर्स यूज होते हैं। अब बहुत सारे मल्टीपल टावर यूज होने लगे, तो अब टावर यूज होने लगे तो सबसे बड़ा टावर कौन सा होगा, जो सेंटर में होगा, क्योंकि ऊपर सिंगल एक पॉइंट पे सभी को जाके ऐसे सर्व करना है। अभी मान लो ऐसे है, तो सभी क्या है कि साइड से ऐसे जाते हैं, तो जो अंदर वाला सबसे सेंटर में जो टावर होगा वो सबसे ज्यादा हाइट का होगा। फिर हमारे पास क्या है, जो सेंटर में सबसे बड़ा टावर होता है वो हाइट सबसे ज्यादा हाइट का होगा, और सबसे बड़ा शिखर किसका होता है, गर्भगृह का होता है। मंडप के पास भी शिखर होता है, लेकिन उसकी हाइट शिखर जो गर्भगृह के ऊपर शिखर होगा उससे कम होगी। ये हमने रेखा प्रसाद वेटिना के फीचर्स देखे। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारे पास फमसाना स्टाइल। तो फमसाना स्टाइल्स में क्या होता है कि हमारे पास एक स्लैब टाइप में होगा, और स्लैब के ऊपर स्लैब होगी, लेकिन वो छोटी साइज में घटती जाएगी। इसमें क्या है कि इनवर्ड अंदर की तरफ तो जा रहा है, ये भी स्लोप भी होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होगा, वो कर्व की तरह नहीं होगा। देखो यहाँ पे हमारे पास एक स्लैब है, फिर इसके ऊपर स्लैब है। अब इन दोनों का जो ऊपर वाली है उसकी विड्थ कम हो गई है, विड्थ कम हो गई है, उसकी वजह से हमारे पास एक स्लोप तो बन रहा है, स्लोप है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर की तरफ सिंगल एक पॉइंट की तरफ जा रहे हैं दोनों।
इस साइड से भी देखो तो ऐसे स्लोप तो है, लेकिन ये कर्व की तरह नहीं है, सिंगल स्ट्रेट लाइन की तरह है। जो फमसाना का स्ट्रक्चर है ज्यादा चौड़ा होता है, ज्यादा ब्रॉड होता है, विड्थ ज्यादा होती है, लेकिन रेटिना स्टाइल से हाइट कम होती है। इसकी जो ये हाइट होगी ये कम होगी इस शिखर की, लेकिन इसकी जो विड्थ होगी वो फमसाना रेटिना से ज्यादा होगी। अच्छा, मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में क्या होता है कि हमारे जो गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है वो रेटिना स्टाइल में होता है, लेकिन मंडप के ऊपर जो शिखर होगा वो इसी स्टाइल में फमसाना स्टाइल में होता है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था ना कि राम मंदिर के अंदर जो शिखर यूज किया गया उसका स्टाइल क्या है, फमसाना स्टाइल। इवन उसमें ऑक्टागोनल बेस भी यूज किया गया एक में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वल्लभी स्टाइल। तो वल्लभी में क्या है कि एक वोल्ट वोल्ट की तरह, चैम्बर की तरह, इसमें इसमें क्या है कि हमारा जो शिखर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, वो चैम्बर की तरफ जा रहा है, वोल्ट चैम्बर की तरफ जा रहा है। और वोल्ट चैम्बर क्या होता है, जैसे मेरे पास ये दीवारें तो छत इनकी कैसे होगी, ऐसे होती है, एक स्ट्रेट लाइन में छत होती है ना, लेकिन अगर इसकी छत ऐसे हो, ऊपर की तरफ जा रही है, कर्व की तरह ऐसे जा रही है, तो ऐसा जो चैम्बर बनता है ना, इसको बोलते हैं वोल्टेड चैम्बर। तो इसमें क्या है, जो शिखर है इसकी हाइट वोल्टेड चैम्बर की तरफ ऊपर जाती है। अभी आप फिगर में देख सकते हो आप कैसे जा रही है। और इसी का एक दूसरा नाम भी है वैगन वोल्टेड बिल्डिंग्स, इसी को वैगन वोल्टेड बिल्डिंग्स भी बोलते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम बात करेंगे कि राम मंदिर, अगर हमने कोई टेंपल बनाया तो उसका क्या क्या सिग्निफिकेंसेस है। तो उसमें क्या क्या सिग्निफिकेंसेस होंगे, हमारे पास कल्चरल सिग्निफिकेंस होगा, इकोनॉमिक होगा, सोशल इंप्लीकेशंस भी आएंगे उसके। तो सबसे पहले हम रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस की बात करते हैं। अगर मेरा कोई बिलीफ है, मैं हिंदू हूं, तो मेरा बिलीफ है एक राम, मेरा एक गॉड है, पुरुषोत्तम राम, मतलब जो पुरुषों में उत्तम है सबसे ज्यादा। तो मेरा बिलीफ है राम के प्रति, गॉड के प्रति, मेरे गॉड के प्रति। तो मेरा अगर बिलीफ है और मैं रिलीजियस हूं, तो मेरे कहीं ना कहीं कल्चर का ये पार्ट होगा कि मेरे को वो प्रिजर्व करना है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। अगर मुझे वो प्रिजर्व करना है और वो एंड ऑफ द डे प्रिजर्व हो रहा है, एक टेम्पल का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्डअप हुआ है, तो कहीं ना कहीं मेरी जो रिलीजियस जो फीलिंग्स होगी वो अच्छी, मतलब एक तरीके से फुलफिल हुई है। मेरी एस्पिरेशंस एज अ पार्ट ऑफ माय सोसाइटी, मेरी एस्पिरेशंस फुलफिल हो रही है। तो इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस देख सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल, इसको क्या बोलते हैं, फुलफिलमेंट ऑफ स्टैंडिंग रिलीजियस एज वेल एज स्पिरिचुअल एस्पिरेशंस ऑफ हिंदूज इन द कंट्री। ठीक है। सेकंड क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है कल्चरल हेरिटेज के बारे में, कि भाई अगर राम मंदिर, एक एक हमारे पास क्या है, इंस्टीट्यूशंस होते हैं पब्लिक, जिनको हम जनरेशन टू जनरेशन क्या है प्रिजर्व कर रहे हैं। अब मेरे पास एक इंस्टीट्यूशन, एक टेम्पल एज ए इंस्टीट्यूशन होता है। अब मेरे पास टेम्पल एक इंस्टीट्यूशन, और ये इंस्टीट्यूशन किस चीज का पार्ट होते हैं, कल्चर का पार्ट होते हैं। अगर मैं इनको प्रिजर्व कर रहा हूँ, राम मंदिर बहुत पुराना टेम्पल है हमारा, अगर बहुत पुराना टेम्पल है और हमने उसको प्रिजर्व किया है, तो कहीं ना कहीं हमने अपने कल्चर को प्रिजर्व किया है। तो कल्चर को प्रिजर्व किया है, तो कल्चर को प्रिजर्व किया, मतलब अगर कल्चर को प्रिजर्व किया है तो ये मेरी एक हेरिटेज है, इसको मैंने बचा के रखा है। थर्ड इज इकोनॉमिक वैल्यू। तो इससे क्या क्या इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होगी, अगर कहीं पे कोई टेम्पल बिल्डिंग बनी है, कोई भी किसी प्रकार की, कहीं ना कहीं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, तो वो एक एक्टिविटी से आसपास में क्या है, ग्रोथ किस चीज का होगा। अभी क्या बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट हो गए, किस किस चीज में बिजनेस स्टार्ट होंगे, बहुत सारे होटल्स बनेंगे, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बनेंगे, बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन वर्क किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी वहां के लोगों के पास बढ़ गई। तो इससे इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट होगी, नहीं होगी, होगी। नेक्स्ट क्या है, रिलीजियस पीस। अभी क्या है कि राम टेम्पल में हम देख रहे हैं कि पास्ट कुछ टाइम से 1970 से क्या है कि एक डिस्प्यूट चलता रहा है बिटवीन टू कम्युनिटी, दैट इज हिंदू एंड द मुस्लिम, इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आने के बाद, वो अगर टेम्पल का बिल्डअप के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो वहां पर टेम्पल बिल्डअप हो गया। टेम्पल बिल्डअप होने के लिए अब उस जमीन के ऊपर डिस्प्यूट खत्म हो गया। अगर डिस्प्यूट खत्म हो गया तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं रहा रिगार्डिंग दिस, कि भाई इस जमीन से रिलेटेड अब इन दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि एक फाइनल जजमेंट आ चुकी है सुप्रीम कोर्ट की, जिसने क्या कहा, जिसने वहां पे मंदिर बनाने को कहा, मंदिर फाइनली बन गया, तो वो डिस्प्यूट एक तरीके से देखा जा रहा है कि वो खत्म हो गया, तो दोनों के बीच में डिस्प्यूट खत्म है। सेकंड क्या है कि ग्रोथ ऑफ चैरिटी। अगर कहीं पे टेम्पल बनता है तो चैरिटी दी जाती है, तो लोग वहां पे जाते हैं, अपनी तरफ से डोनेट करते हैं। चैरिटी डोनेट करने के लिए हमारे पास एक कल्चर हो जाएगा चैरिटी वाला। अगर वो कल्चर लोगों में डेवलप हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होंगे या वहां पे जो हॉस्पिटल्स होंगे, उनको भी उस चीज से फायदा होगा, क्योंकि चैरिटी क्या है कि लोग सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन में नहीं देते, एक हैबिट हो जाती है किसी भी प्रकार का। अगर मेरा कोई एटीट्यूड है, बिहेवियर है, अगर वो डेवलप हो रहा है एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग से, तो वो दूसरी चीजों में भी इनकलकेट करेगा, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी काम करेगा और वो हेल्थ इंस्टीट्यूशन में भी काम करेगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक लोकेशन पे टेम्पल है,
अभी मुझे जाना है दूसरी बहुत दूर कोई लोकेशन है, वहां से जाना है। ये अयोध्या में हो गया और मैं हो गया दिल्ली में, तो यहां से मेरे को वहां जाना है। तो सबसे पहले मुझे जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे टिकट बुक करनी है वहां पे जाने के लिए। आइदर मैं किससे जाऊंगा, बस से जाऊंगा। अगर मैं बस से जाऊंगा तो मेरे पास एक अच्छा रोड होना चाहिए, एक अच्छा रोड होना चाहिए, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट होगा। सेकंड, अगर मैं फ्लाइट से जाऊंगा, अगर मैं फ्लाइट से जाऊंगा तो मेरे पास वहां एयरपोर्ट होना चाहिए। और फिर मैं वहां पे अगर गया तो जाने के बाद मुझे एक होटल चाहिए वहां पे रुकने के लिए। ठीक है, होटल हो गया। उसके अलावा मेरे को क्या, रेस्टोरेंट वगैरह चाहिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा जो रिक्लिनियर सर्विसेज होती है वो भी चाहिए। तो इसके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर सारे बिल्डअप होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अगर ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने चाहिए तो एक टेम्पल बनने से वहां पे ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा राम टेम्पल के बनने से, होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि हमने इसके इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस एज वेल एज हमने इसके इकोनॉमिक और रिलीजियस और सोशल सिग्निफिकेंसेस देखे, इसके इंप्लीकेशंस देखे। उससे पहले हमने टाइप ऑफ टेम्पल स्ट्रक्चर देखा। तो अभी हम इसको कंक्लूड करते हैं। तो कंक्लूड कैसे कि अभी क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट इंडिया में काफी टाइम से 1970 से डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग दिस राम जन्मभूमि। तो अभी टेम्पल बन गया तो कहीं ना कहीं ये डिस्प्यूट क्या, ये चीजें राम टेम्पल बनने से इस डिस्प्यूट को मार्क करेगा कि एंड हो गया। ठीक है, अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो यूपीएससी में आइदर पूछे जा चुके हैं या इवन पूछे जा सकते हैं। तो पूछे जा सकते हैं और सिर्फ हमने जो आज की क्लास की इसी की अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हम वो क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल्स। तो नागर स्टाइल हमारे पास टेम्पल्स हमने पढ़ा, उससे रिलेटेड हमें दो स्टेटमेंट गिवन है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि दीज टेम्पल दे हैव इलाबोरेट बाउंड्री वॉल्स और गेटवेज। तो ये जो टेम्पल स्ट्रक्चर होता है इनमें क्या है कि बाउंड्री वॉल्स होगी, बाहर की तरफ से बाउंड्री होगी, और एक गेट भी होगा, गेटवेज भी होगा। तो ये जो फीचर है ये द्रविड़ स्कूल ऑफ टेम्पल का है। ये द्रविड़ जो टेम्पल्स होते हैं उनका फीचर होता है, नागर का नहीं होता। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट क्या होगी हमारी, ये गलत हो जाएगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जो गर्भगृह होता है वो डायरेक्ट किसके अंडर में होता है, जो सबसे टॉलेस्ट टॉवर होता है, जो सबसे बड़ा शिखर होता है। तो हमने बार बार यही चीज पढ़ी कि सबसे बड़ा शिखर कहां पे होगा, गर्भगृह के ऊपर। मंडप के ऊपर भी शिखर होगा लेकिन वो छोटा होगा। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हमारी सही होगी। तो आंसर क्या हो गया इसका, 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने क्या, जब नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल हम पढ़ रहे थे तो नागर में मैंने देखा था कि बहुत सारे डिफरेंट स्कूल्स धीरे धीरे डेवलप हो रहे थे टाइम के साथ साथ। तो उनमें से क्या था, उड़ीसा स्कूल था। फिर हमारे पास क्या था, खजुराहो टेम्पल थे। फिर हमने पढ़ा सोलंकी टेम्पल। कहां पे था ये सोलंकी टेम्पल, तो तीसरा हमने ये पढ़ा था गुजरात में सोलंकी टेम्पल। तो सोलंकी एक डायनेस्टी थी, इसने टेम्पल्स बनाए थे वहां पे। ये भी नागर स्टाइल के अंडर में आते हैं। तो ये क्या पूछ रहा है कि द सन टेम्पल एट मोढेरा वाज बुल्ट बाय राजा भीमदेव वन ऑफ विच डायनेस्टी। तो हमने कौन सी डायनेस्टी पढ़ी थी, सोलंकी डायनेस्टी। ठीक है आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कह रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है वो उनको कंसिडर करते हैं, वो क्या कह रहे हैं। फर्स्ट है कि इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द लेटर चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड होयसला डायनेस्टी। दो डायनेस्टी गिवन है, चालुक्यास ऑफ कल्याणी और होयसला डायनेस्टी। इसके टाइम में ये टेंपल स्ट्रक्चर आया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि दिस स्कूल इज प्रिवेलेंट इन द डेक्कन एंड सेंट्रल इंडिया बिटवीन द विंध्यास एंड द रिवर कृष्णा। अभी मैंने जब मैं पढ़ा रहा था तीन टेंपल, हमने तीन टेंपल के डिविजन्स देखे। द फर्स्ट वन इज नागर, सेकंड इज वेसारा एंड थर्ड इज द्रविड़। तो वेसारा में मैंने बताया था कि उसमें दो स्कूल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है या दो डायनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लेटर चालुक्यास ऑफ कल्याणी एंड द सेकंड इज होयसला डायनेस्टी। तो हमने किस चीज से रिलेटेड ये चीज पढ़ी थी, वेसारा स्कूल से। तो वेसारा स्कूल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट्स। तो जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर था उसके रिगार्डिंग अभी कुछ स्टेटमेंट गिवन है, तो वो बताना है सही है गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि द डिजाइन ऑफ द टेम्पल इज स्ट्रिक्टली इंस्पायर्ड बाय द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ये फर्स्ट स्टेटमेंट कह रही है। तो जो बुद्धिस्ट जो हमारे पास आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट हुई उसमें जो बुद्धिस्ट टेम्पल्स थे या बुद्धिस्ट जो भी रिलीजियस प्लेसेस थे वो नाइदर द्रविड़ थे नॉर वो नागर थे, क्योंकि उनमें दोनों के ही फीचर्स थे। दोनों के फीचर कैसे कि वो साइज में क्या है, नैरो थे, जो किसका फीचर है, जो नागर स्टाइल का फीचर है।
और उनमें क्या है कि द्रविड़ फीचर्स थे स्लोप की तरह इनवर्स जैसे उनका जो भी हाइट होती थी, तो वो द्रविड़ फीचर्स भी थे, तो उनमें दोनों के फीचर्स थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड क्या कह रहा है कि जो नालंदा स्कल्पचर थे वो किसको डेपिक्ट करते थे, बुद्धिस्ट डिटीज ऑफ वज्रयान। नहीं, वो किसको डेपिक्ट करते थे, वो महायान को करते थे। उनमें जैसे अभी कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे स्टैंडिंग बुद्धा या बोधिसत्वास। बोधिसत्वास कौन कौन से, मंजूश्री कुमार, अविलोकितेश्वरा, तो इनके एग्जांपल्स, या नागार्जुना, तो इनके एग्जांपल्स या इनके पिक्चर्स को वहां पे यूज किया गया था। ये सब बिलोंग्स करते हैं महायान बुद्धिज्म सेक्ट को। तो इसका आंसर क्या है, ये भी गलत हो गया और फर्स्ट भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होना चाहिए, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग टर्म्स दैट इज रिलेटेड टू टेंपल आर्किटेक्चर विद देयर मीनिंग। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, ये टेंपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और यहाँ पे इनका मीनिंग गिवन है। तो इनमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसका इसका क्या मीनिंग होगा, इनका डिफरेंट आइटम्स का डिफरेंट मीनिंग्स होगा। तो अभी देखते हैं हमारे पास फर्स्ट क्या है, अम्लक होता है। तो अभी मैंने क्या चीज बताई थी, हमारे पास एक शिखर होगा, शिखर होता है, शिखर होता है, शिखर के ऊपर होता है अम्लक, अम्लक के ऊपर हमारे पास क्या होता है, अम्लक होता है। फिर हमारे पास क्या होता है, कलश होता है, और कलश के पास में झंडा भी होता है। ठीक है, ये टेम्पल आर्किटेक्चर में हमने बात की थी, शिखर की बात की थी। शिखर के यहाँ पे क्या होता है, अम्लक होता है, ये कलश हो गया, और ये फ्लैग होता है। तो फर्स्ट क्या है, अम्लक की बना, अम्लक। इसमें से अगर हम पढ़ेंगे तो फर्स्ट क्या है, इट इज अ पोर्च लाइक स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन एज अ पिलर्ड आउटडोर हॉल और पवेलियन फॉर अ पब्लिक रिचुअल्स। यहाँ पे आउटडोर हॉल की बात कर रहा है। तो गर्भगृह के सामने एक मंडप होता है, मंडप क्या, असेंबली हॉल होता है। ठीक है, असेंबली हॉल होता है। तो ये फर्स्ट वाला किसका मीनिंग है, मंडप का। मंडप इसमें गिवन है, हाँ ये गिवन है। तो फर्स्ट क्या है, मंडप के लिए। सेकंड है, इट इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर अ स्टोन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ टेंपल शिखर। तो शिखर के ऊपर होती है, शिखर के ऊपर क्या होती है, अम्लक होती है। तो डिस्क लाइक शेप में होता है, स्ट्रक्चर में होता है। ये क्या किसके लिए, अम्लक के लिए। तो ए का सेकंड और हमारे पास सी का वन आ गया, ए का सेकंड और सी का क्या था, वन। तो सी का वन, तो ये आंसर इसका होना चाहिए, ये वाला गलत ऑप्शन हो गया। और अभी देख सकते हैं जगती क्या होता है, अपरेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। तो अपरेस्ट प्लेटफॉर्म होता है जिसपे टेंपल क्या है, बिल्डअप होता है, जिसपे बनाया गया होता है। तो बी का क्या आंसर होना चाहिए, अपरेस्ट प्लेटफॉर्म। तो देखते हैं कहां पे, थर्ड क्या, इट इज द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द टेंपल अबव द अम्लक। तो अम्लक के ऊपर क्या टॉप मोस्ट पॉइंट होता है, कलश। तो थर्ड का क्या है, कलश, तो इसका डी होगा। फिर कह रहा है, इट इज द टर्म दैट इज यूज्ड फॉर प्लेटफॉर्म वेयर पीपल सिट फॉर प्रेइंग। तो प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है, टेंपल प्लेटफॉर्म की बात कर रहा है। तो ये क्या होता है, जगती होता है। तो ये वाला ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो हमने अभी एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस किए, 4-5 क्वेश्चंस किए जो पीवाईक्यू के बेस पे थे, आइदर पीवाईक्यू थे या उनके बेसिस पे थे। तो हमने देखा कि सिर्फ लिमिटेड इंफॉर्मेशन से हमने कैसे चारों पांचों क्वेश्चन बड़ी आसानी से सोल्व किए। सारे सारे क्वेश्चन में सिर्फ वही इंफॉर्मेशन हमने यूज की जो इस लेक्चर में हमने देखी है। तो अभी क्या है कि अभी हम क्या, प्रज्ञा इसकी तरफ से आपके लिए कंप्लीट एक आर्ट एंड कल्चर का बैच लेके आ रहे हैं, जिसमें सिर्फ 8 या 10 क्लासेस होगी जो रेलेवेंट आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेगा रिलेटेड टू 2024 प्रीलिम्स। थैंक यू वेरी मच। तो अब अगर कोई भी क्वेरी आपके मन में हो इस लेक्चर से या किसी भी हमारे कोर्स से रिलेटेड, तो आप इस फोन नंबर पे या कॉन्टेक्ट नंबर पे मैसेज कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सेकंड, ईमेल आईडी हमारी है, इस ईमेल आईडी पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन आप पूछ सकते हैं या कोई भी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इस पे विजिट करके आप हमारे कोर्सेज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।